दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के इस क्लास में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है और आज के क्लास में जो है सो हम लोग पढ़ने वाले हैं C++ के बारे में। C++ के बारे में हम लोग आज के क्लास में समझेंगे कि C++ होता क्या है, C++ हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। हालात इधर भी बुरा है, हालात उधर भी बुरा है। आप लोग ना जाने कहाँ कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। हम तो फिलहाल हजारीबाग में हैं, आप लोग अपने गांव शहरों की तरफ मूव कर चुके हैं। कोरोना का एक महामारी का वक्त चल रहा है, दौर चल रहा है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों को बच के रहना है और ऑनलाइन क्लासेस का जो है सो फायदा लेते रहना है। चाहे किसी भी मेथड से भी आपको ऑनलाइन क्लास मिलता हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, जूम मैट, गूगल मीट, किसी भी माध्यम से अगर आपको ऑनलाइन क्लास मिल रहा है तो आप ऑनलाइन क्लास कीजिए। बैठे बैठे जो है समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम। इस चीज़ के बारे में, इस लाइन के बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत बढ़िया से जानते हैं। और इस कोरोना काल में जो है सो ज़्यादा टाइम पास करने से फायदा है नहीं, घर से बाहर निकलने से फायदा है नहीं। तो फिलहाल आप अपने घरों में रहिए और जो भी आपको क्लासेस मिल रहा है आप जरूर इस क्लास का फायदा उठाइए और एक नोट्स बनाते चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ से हम जो है सो वीडियो आपको जो भी बना के पढ़ा रहे हैं एकदम सीरियल वाइज वीडियो है। ये मेरा कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का पहला चैप्टर जो है आज मैं शुरू करने वाला हूँ और पहला चैप्टर का नाम है आपका रिव्यू ऑफ C++। पहला चैप्टर का क्या नाम है, रिव्यू ऑफ C++। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक वीडियो बना करके अपलोड किया हूं जिसमें सिलेबस के बारे में बहुत ही अच्छा से बताया है कि कंप्यूटर साइंस क्लास 12th में आपको टोटल कितना यूनिट पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के सिलेबस के बारे में बताया गया है, जिसमें से टोटल हम लोगों को 5 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट है प्रोग्रामिंग विद C++, दूसरा डाटा स्ट्रक्चर, तीसरा डाटाबेस एसक्यूएल, चौथा बूलियन अलजेब्रा और पांचवा कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग। इस यूनिट को जो है मार्क्स वाइज बांटा गया है। पहला यूनिट को 30 मार्क्स, दूसरा यूनिट को 16 मार्क्स, तीसरा यूनिट को 8 मार्क्स, चौथा यूनिट को 8 मार्क्स और पांचवा यूनिट को भी जो है सो 8 मार्क्स में बांटा गया है। यानी टोटल अगर जोड़ा जाए तो थ्योरी 70 नंबर का, 30 नंबर का प्रैक्टिकल और टोटल हो गया आपका 100 नंबर। इन पांचों यूनिट को अगर चैप्टर वाइज में अगर तोड़ा जाए तो हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। यानी पहला यूनिट के अंदर जो है टोटल 8 चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद जो है कि आपका दूसरा यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है, तीसरा यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है, चौथा यूनिट के अंदर 1 ही चैप्टर है और पांचवा यूनिट के अंदर 1 ही चैप्टर है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। खैर, हम जो है से बात करने वाले हैं फिलहाल C++ के बारे में, क्योंकि C++ जो है से आपको पढ़ना है। C++ आपका सिलेबस का एक हिस्सा है। C++ आपके लिए नया है। C++ को आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्लास 11th और 12th में C++ बहुत ही अपना अहम रोल अदा करता है। C++ अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं, C++ अगर आपको खोपड़ी में अगर अच्छा से है, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि सिर्फ C++ पढ़ करके आप क्लास 11th और 12th पास कर सकते हैं। ठीक है, तो C++ बहुत जरूरी है पढ़ना। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये C++ है क्या, C++ हम लोग पढ़ते क्यों हैं, C++ का इस्तेमाल कहाँ होता है। इन कुछ सवालों का जवाब जो है तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, तभी जो है आप इसमें पढ़ने में इंटरेस्ट लीजिएगा। क्योंकि एक सबसे पहली बात है कि क्लास 10th तक जो है C++ के बारे में आप लोगों ने ना सुना है ना समझा है, कुछ नहीं। ये आप लोगों के लिए यहाँ एकदम नया चीज है। इसके पहले आप एकदम अनजान थे, तो आपको हम यहाँ पे एकदम क ख ग घ के जैसा पढ़ाने वाले हैं C++ के लिए। हाँ, जिस तरह से हम लोग पहला दूसरा क्लास में एकदम क ख ग घ शुरू से पढ़ते हैं, ABCD महीनों दिन लगा देते हैं पढ़ने में, तब हमको जो है सो थोड़ा बहुत याद होता है। खैर, आप बड़े हो चुके हैं, आपका मेमोरी पावर बड़ा हो चुका है, तो आप हो सकता है कि यहाँ पे जल्दी समझने का प्रयास करेंगे। खैर, हम बातें करते हैं C++ की। C++ का पहला चैप्टर है मेरा रिव्यू ऑफ C++ है, जिसका नाम है फर्स्ट ईयर। यानी कि फर्स्ट ईयर का क्लास 11th में जो हम लोग C++ पढ़ते हैं, उसी चीज को जो है आपको यहाँ पे पहला चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद दूसरा तीसरा चैप्टर सब आगे आने वाला है। और क्लास 12th के एग्जाम में इस चैप्टर से यानी रिव्यू ऑफ C++ से टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इस चीज को आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि C++ होता क्या है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ क्या है भाई? तो C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए इसको पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप एक लाइन में सुनिएगा। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई C++ पढ़ लिया तो जरा बताओ कि C++ क्या है, तो आप उसको बोलिए कि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो लोग बोलेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो चीज होता है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनता है। खैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये टर्म है, जो ये शब्द है, इसके बारे में हम आगे बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे हमको डिफिनेशन को समझना है, ठीक। तो C++ क्या है? तो C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है जिसके बारे में हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, यानी सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो एक प्रोग्राम लिखने का तरीका है। जैसे हमको हर काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है। हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हैं तो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे दर्जी कपड़ा सीता है तो हर दर्जी जो है सो अपना अलग अलग तरीके से कपड़ा सीता है, लेकिन सीता कपड़ा ही है। उसी तरह से हम लोग जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज, अलग अलग प्रोग्रामिंग पैराडिगम का यूज हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं, जिसमें से C++ जो है सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्टाइल यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम को फॉलो करता है। यानी इस स्टाइल को यूज करते हुए, इस स्टाइल को फॉलो करते हुए C++ में हम लोग प्रोग्राम लिखने का काम करते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ ये समझना है कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक लाइन का डिफिनेशन है कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब C++ का यूज हम कहाँ करते हैं? तो C++ का यूज, इसका इस्तेमाल हम सॉफ्टवेयर गेम्स वगैरह बनाने के लिए करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी के दौर में सॉफ्टवेयर गेम्स हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हो गया है। हम सभी को सुबह सो करके उठते हैं, रात को सोते हैं, दिन का जितना काम करते हैं, हमारा मैक्सिमम काम आज के समय में सॉफ्टवेयर का यूज करके होता है। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो सॉफ्टवेयर बना कैसे है, वो सॉफ्टवेयर को बनाया किसने है, किस चीज का यूज होकर के उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया होगा? तो दोस्तों जरा याद कीजिएगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जिसका यूज करके जो है हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होता है। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाजमी है इसका यूज सॉफ्टवेयर गेम्स वगैरह बनाने के लिए होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि C++ को कब और किसने और कहाँ बनाया, ठीक है। C++ अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका यूज सॉफ्टवेयर और गेम बनाने के लिए होता है, तो कब, किसने और कहाँ बनाया, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आपका एग्जाम में पूछता है। तो C++ बनाने वाले यानी डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? बजारने अस्ट्रोसिस्ट्रा। याद रखिएगा, ये नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। C++ बनाने वाले व्यक्ति का नाम था बजारने अस्ट्रोसिस्ट्रा। याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है। स्टार्टिंग इन 1980 के नजदीक में जो है सो बजारने अस्ट्रप ने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। एट AT&T बेल लैब्स, बोलता है कि AT&T बेल लैब्स जो USA में है, जो अमेरिका में है, वहां पे बजारने अस्ट्रप्स ने बनाया था C++ को। AT&T का फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीफोनिक। गौर से सुनिएगा, यहाँ लिखा हुआ है AT&T बेल लैब्स। जिस लैब में C++ को बनाया गया था उस लैब का नाम था AT&T लैब। AT&T का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीफोनिक। अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीफोनिक नाम करके एक लैब था जिसमें C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था बजारने अस्ट्रप्स ने। और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के बाद जो है सो मार्केट में 1980 के समय में जो भी गेम्स, जो भी सॉफ्टवेयर बनता था उसमें ज्यादा इस्तेमाल C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होने लगा था। अब क्या है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी पहले कुछ लैंग्वेज को बनाया गया था। जैसे 1970 के समय में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया था, सिमुला आया था, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फिलहाल हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, पोप और रूप में। पोप कैटेगरी में इतना लैंग्वेज है और रूप्स के कैटेगरी में इतना लैंग्वेज, जहाँ पे C++ आपको यहाँ दिख रहा है। इसी C++ को हम पढ़ रहे हैं। खैर चैप्टर नंबर 2 के तरफ हम जिससे मूव करेंगे वहाँ पे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितना कैटेगराइजेशन है इसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रामिंग पैराडिगम के बारे में जो है सो आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या है,
C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सिमुला 67। ध्यान से सुनिएगा, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिया गया कहां से? C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और सिमुला 67 लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेज से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिया गया है। एक्चुअली C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है किसी लैंग्वेज से खींच करके बनाया गया है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अभी के दौर में हम लोग जो है सो स्प्लेंडर प्लस का इस्तेमाल करते हैं। स्प्लेंडर प्लस गाड़ी टू व्हीलर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके पहले स्प्लेंडर गाड़ी था, तो हम कह सकते हैं कि स्प्लेंडर गाड़ी को ही मॉडिफिकेशन करके स्प्लेंडर गाड़ी में ही जो है सो कुछ नया नया फीचर डाल के जिस गाड़ी को बना दिया गया उसका नाम पड़ा स्प्लेंडर प्लस। ठीक है, तो C++ से भी पता चल रहा है कि कहीं से लिया गया होगा इस कॉन्सेप्ट को। तो C++ को बनाया गया था किस लैंग्वेज से लेकर के? तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिमुला 67 लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज का ज्यादा कॉन्सेप्ट लिया गया था C++ को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है C++ लैंग्वेज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। अब बोलता क्या है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं, हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं, गौर से एक बार सुनिएगा, C++ का यूज तो हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। C++ में जब हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो इसमें तो पक्का कुछ करते होंगे। ठीक है, तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, हम लोग प्रोग्राम करते हैं। अब ये प्रोग्राम क्या होता है? तो कोडिंग को ही हम जो है सो प्रोग्राम बोलते हैं। आप लोगों ने कोडिंग का नाम सुना होगा, अभी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो हम जो कोड लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप मैथ में मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, मैथ का अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा में अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे अलग चीज पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में अलग चीज पढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कुछ कोड लिखते हैं, जिस कोड को हम प्रोग्राम बोलते हैं। उसको कोड में कुछ सेट ऑफ जो है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जिसको हम फॉलो करते हुए एक प्रोग्राम लिखते हैं, और उस प्रोग्राम से जो है हम एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, और जब बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तब उसी प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो जो प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज का नहीं मतलब वो लैंग्वेज हुआ जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम प्रोग्रामिंग जब लिखते हैं, ठीक है, C++ में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। C++ में जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तब जो है सो हम इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आपको हम यहाँ पे दिखा दे कि ये जो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये C++ का एक आपका पहला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज यानी AB अल्फाबेटिक वर्ड का यूज किया, जिसमें ABCD से लेकर के Z तक का पूरा वर्ड, कुछ स्पेशल सिंबल्स वगैरह भरा पड़ा है। तो हम जो है हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम को हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हैं। लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझता है। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो कि आप जानते हैं, क्लास 11 आपने पढ़ा होगा। तो इस जिस लैंग्वेज में हम लिखते हैं, यानी असेंबली लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम को लिखते हैं, इस हाई लेवल लैंग्वेज से, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो कंपाइलर करता है। इसलिए C++ का साथियों जो प्रोग्राम आप लोग किए होंगे तो देखे होंगे, तो प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग जो है उसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलर यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये टर्म भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। खैर, ये सारा टर्म आपको आने वाला समय बहुत बढ़िया से धीरे धीरे समझ में आने वाला है। उसके बाद C++ का आप एक लाइन का भी डिफिनेशन याद कर सकते हैं। हम आपके लिए छोटा छोटा डिफिनेशन 2-3 को बनाए हैं, जिसमें से क्या है, C++ इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि C++ है क्या, तो आप बोल सकते हैं कि C++ इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा डिफिनेशन है C++ इज एन एक्सटेंशन ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विस्तार रूप को ही हम C++ बोलते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। उसके बाद लास्ट डिफिनेशन है C विथ क्लासेस इज कॉल्ड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोलता है कि C लैंग्वेज में हम जब क्लास का यूज करते हैं, ठीक है, क्लास कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, तो हम फिर उसी को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। खैर, आपको यहाँ पे पढ़ना है आगे का चैप्टर में C++ के बारे में। C++ एक क्लास ऑब्जेक्ट आपका चैप्टर आने वाला है, जहाँ पे क्लास के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे समझ में आएगा कि क्लास किसको कहते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं। तो आज के क्लास में जो है हम लोगों ने समझा कि C++ किसको कहते हैं, C++ का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, C++ को बनाया किसने, C++ को कहाँ बनाया गया, ये सारे टर्म आपको याद रखना है, ताकि आपको एग्जाम में जो है सो आप उसको लिख डालो।
तो ये मेरा C++ का पहला क्लास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें से जो है सो मैं आपको बताऊंगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको बताऊंगा कुछ नई चीज़ों के बारे में, यानी इसके बाद यानी उस टॉपिक को भी जो है मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि C++ को हम डाउनलोड कैसे करेंगे और उसमें जो है प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। धन्यवाद।